बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर कुछ आलमी ख़बरें हैं, कुछ बड़ी ख़बरें हैं, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, एक बड़ी ख़बर सामने आ रही है कि मुत्तहिदा अरब इमारात के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान ने दौरा किया है शाम का, और दमिश्क के अंदर उन्होंने लैंड किया है और उनकी मुलाकात हुई है शाम के दरिंदे बशार अल असद के साथ, जिसने गुज़श्ता 10 सालों के अंदर लाखों शामी मुसलमानों को शहीद किया है, जिसने शाम के अंदर खून की नदियां बहाई हैं, जिसने शाम के अंदर से सुन्नी मुसलमानों को कत्ल करके उनको ख़त्म किया है, जिसने 80 लाख से ज़ायद शामी मुसलमानों को हिजरत पर मजबूर किया है, और जिसने रूस के हाथों, ईरान के हाथों और यूरोप के हाथों शाम की सरजमीन बेची है, जिसने इसराइल के साथ खुफिया ताल्लुकात रख के ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए मौक़े फराहम किए हैं, जिसने शाम का हर तरह से ताल्लुक और रिश्ता अरबों से काटा है, उस दरिंदे के साथ मुलाकात की गई है मुत्तहिदा अरब इमारात के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान की जानिब से। नाज़रीन, आप जानते हैं यूएई इस वक्त यहूदियों का दूसरा बड़ा मुल्क बन चुका है। मुत्तहिदा अरब इमारात ने इसराइल को तस्लीम कर रखा है, इसराइल के साथ सियासी, सफारती, तिजारती, मुआशी ताल्लुकात कायम कर रखे हैं। जब से इसराइल के साथ यूएई ने ताल्लुकात कायम किए हैं, तब से इसराइल के यहूदी सहयूनी मोसाद के दहशतगर्द मुत्तहिदा अरब इमारात आकर पनाह गुज़ीन हो गए हैं, और उन्होंने यहाँ पर बड़ी बड़ी ज़मीनें, इमारतें ख़रीदना शुरू कर दी हैं। बड़े बड़े मॉल्स यहाँ के अब वो यहूदी बआसानी ख़रीद कर मुत्तहिदा अरब इमारात के नेशनल हो गए हैं। वहाँ की उनको नेशनलिटियाँ और उनको मुस्तक़िल, उनको वहाँ के जो रेसिडेंट परमिट होते हैं वो उनको मिल गए हैं, इकामे मिल गए हैं। अब नाज़रीन, ये ख़बर सामने आ रही है, ये इंतहाई अहम ख़बर है कि 2011 के बाद से लेकर अब तक यानी 2021 तक तकरीबन 10 साल हो चुके हैं। इन 10 सालों में किसी भी जो मुत्तहिदा अरब इमारात के वज़ीर ख़ारजा थे उन्होंने शाम का दौरा नहीं किया और ना ही किसी तरह से ताल्लुकात कायम हुए। लेकिन ये 10 सालों में पहला दौरा है यूएई के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान का, जिसमें उन्होंने शाम के डिक्टेटर बशार अल असद से मुलाकात की है और शामी हुकूमत के यूएई के साथ ताल्लुकात को बहाल करने पर बातचीत की है। नाज़रीन, दुनिया के अंदर इस वक्त कैपिटलिज्म है, दुनिया के अंदर इस वक्त मादियत की सबसे ज़्यादा कीमत है, और दुनिया के अंदर आज सिर्फ़ और सिर्फ सरमाए को अहमियत हासिल है। अगर आपके पास पैसा है, आपके पास तिजारत है, आपके पास फैक्ट्रियाँ हैं, तो आप हर तरह से दुनिया के साथ चल सकते हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात के नज़दीक अरब मुल्कों में जो कुछ बदमाशी अमेरिका ने, ईरान ने और दीगर मुल्कों ने की है, इसकी कोई परवाह नहीं है। शाम के अंदर करोड़ों मुसलमान घर से बेघर हुए, ज़ख्मी हुए, शहीद हुए, इसकी कोई परवाह उनके नज़दीक नहीं है। उनके नज़दीक सिर्फ पैसे की अहमियत है। अब जो शाम के साथ यूएई ताल्लुकात बहाल करने जा रहा है, इसके पीछे कोई और मकसद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तिजारत, पैसा कमाना, मादी फ़वाइद हासिल करना, यह सबसे बड़ा मकसद है। दूसरे लफ्ज़ों में, इसराइल के यहूदी किस तरह से शाम के अंदर बआसानी आ जा सकते हैं, यूएई के ज़रिए से कैसे शाम के अंदर ग्रेटर इसराइल बनाने के मंसूबे शुरू कर सकते हैं, ये चीज़ें तय की जा रही हैं। और दुनिया नाज़रीन काम आखिरत की तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही है, अपनी इंतहा की तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। दज्जाल की आमद की तैयारियां यहूदियों ने तेज़ कर रखी हैं। यहूदी इस सिलसिले में दुनिया भर के अंदर बड़े बड़े तजर्बात कर रहे हैं। नया वर्ल्ड ऑर्डर दुनिया के अंदर लाया जा रहा है। इस नए वर्ल्ड ऑर्डर के ज़रिए से दज्जाल की आमद के लिए वो तमाम रास्ते और वो तमाम तरीके इख्तियार किए जा रहे हैं, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले अहादीस के अंदर पेशन गोइयाँ फरमाई थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के अंदर पेशन गोइयाँ हू बहू और बिल्कुल 100% दुरुस्त साबित हो रही हैं। और आज हम दुनिया के अंदर देख रहे हैं कि नए नए तजर्बात हो रहे हैं। दुनिया को बंद करके पूरी दुनिया के मुआशी निज़ाम को अपने हाथ में लेने के लिए तैयारियां तेज़ हो चुकी हैं। पूरी दुनिया के अंदर अब ग़िज़ाई बहरान
और अजनास का बहरान और महंगाई और इस तरह के दीगर तजर्बात करके दज्जाल के रास्ते हमवार किए जा रहे हैं। और ये जो यूएई ने इसराइल को तस्लीम किया है, ये भी एक तरह से दुनिया की इंतहा की तरफ बढ़ती हुई चीज़ें हैं। और इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शाम के साथ अब जो मुत्तहिदा अरब इमारात ने ताल्लुकात बहाल करना शुरू किए हैं, ये भी दरअसल दज्जाल के लिए रास्ता हमवार करने के मुतरादिफ है। नाज़रीन काम खबरें ये सामने आ रही हैं कि अमेरिका ने यूएई और शाम के ताल्लुकात पर काफ़ी गम और गुस्से का इजहार किया है। अमेरिका ने कहा है कि मुत्तहिदा अरब इमारात को शाम के डिक्टेटर बशार अल असद के साथ ताल्लुकात कायम नहीं करने चाहिए, जो लाखों लोगों का कातिल है, इंसानी हकूक़ की वायलेशन करने वाला है। लेकिन नाज़रीन काम आप अमेरिका की बदमाशी देखें, आप यूरोप की मुनाफ़कत देखें कि एक तरफ से ये डिक्टेटर बशार अल असद को ये कहते हैं कि इन्होंने शाम के अंदर मुसलमानों का खून बहाया है, दूसरी तरफ से ये बशार दरिंदे के साथ खुफिया तिजारत भी रखते हैं। अमेरिका शाम के अंदर अपनी फ़ौजों को रख के वहाँ का पेट्रोल चुरा रहा है, यूरोप शाम के अंदर अपनी फ़ौजें रख के वहाँ के वसाइल को लूट रहा है और बशार दरिंदे के ख़िलाफ़ है ये पिछले 10 सालों से कुछ नहीं कर सके। अगर ये चाहते तो सब कुछ कर सकते थे। इन्होंने सद्दाम हुसैन को, इराक़ के सदर को, सिर्फ़ इस बिना पर उनकी हुकूमत उलट दी, सिर्फ़ इस बिना पर उनको फांसी पर लटका दिया कि उनके पास ख़तरनाक जोहरी हथियार थे। हालांकि बाद में पता चला टोनी ब्लेयर ने और दीगर लोगों ने तस्लीम किया कि वहाँ पर कोई ख़तरनाक हथियार बरामद नहीं हुए। जब सद्दाम हुसैन को ये लोग कत्ल कर सकते हैं, मामर कज़ाफ़ी को कत्ल करवा सकते हैं, तो बशार अल असद इनके सामने भला क्या मुश्किल चीज़ थी। लेकिन बशार दरिंदे की पुष्पनाही ये लोग खुद कर रहे हैं और दुनिया को दिखाने के लिए ये मजम्मत भी कर रहे हैं। और यही अब्दुल्ला बिन ज़ायद नहयान है जो आज से 10 साल पहले शाम के अंदर मुसलमानों के कत्ल पर बशार दरिंदे को तनकीद का निशाना बना रहा था, लेकिन आज ये 10 साल के बाद दरिंदे बशार अल असद को तस्लीम भी कर रहा है। ये दोगलापन है, ये मुनाफ़कत है। इसलिए मुसलमानों को जागना चाहिए। ग्रेटर इसराइल की तरफ इक़दामात तेज़ हो रहे हैं, मुसलमान मुल्कों पर कब्ज़ा हो रहा है और शाम के मुसलमान जो शहीद हुए, जो इस वक्त दरबदर हैं, उनके ज़ख्मों पर नमक पाशी हो रही है। अरबों को कम अज़ कम ये मुनाफ़कत और ये धोखेबाजी बिलखुसूस यूएई के लोगों को नहीं करनी चाहिए। नाज़रीन एक और बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। ये खबर है तुर्की से। तुर्की ने दुनिया के लिए दुनिया के अंदर जदीद तरीन हथियारों की तैयारी तेज़ कर दी है। अमेरिका और यूरोप की नींदें उड़ाकर रख दी हैं तुर्की ने। खबरें मौसूल हो रही हैं कि तुर्की कामयाब ड्रोन तैयारों के बाद अब जदीद तरीन टैंक और जदीद तरीन जंगी जहाज़ और जंगों के अंदर इस्तेमाल होने वाले हर असलहे को रोबोटिक टेक्नोलॉजी के ज़रिए से बना रहा है। जिस तरह से ड्रोन तैयारों के अंदर किसी इंसान के बैठने की ज़रूरत नहीं होती, बग़ैर पायलट के ड्रोन तैयारे उड़ाए जा सकते हैं, अगरचे इसको पीछे से बैठकर कंप्यूटर की मदद से कंट्रोल किया जाता है। बिल्कुल इसी तरह से अब तुर्की दीगर हथियार भी तैयार कर रहा है। तुर्की ऐसे टैंक बना रहा है जिसके अंदर फ़ौजियों को बैठने की, जंग के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। ये टैंक दूर से बैठकर सिस्टम की मदद से, कंप्यूटर की मदद से चलाए जा सकते हैं। और इसी तरह से तुर्की ऐसे जंगी जहाज़ बना रहा है जो बग़ैर पायलट्स के होंगे और बमबारी कर सकेंगे और दुश्मन के अहदाफ को, दुश्मन के ठिकानों को टारगेट कर सकेंगे। नाज़रीन काम तुर्की की बढ़ती हुई इस तवानाई के ख़िलाफ़ अमरीका और यूरोप में आवाज़ें बुलंद हो रही हैं कि तुर्की जदीद हथियार बनाकर अमरीका और यूरोप के लिए ख़तरा पैदा कर रहा है। लेकिन तुर्की के सदर तय्यब एर्दोगान कहते हैं कि हम अपने दिफा के लिए और अपनी फ़ौज के लिए ये हथियार ज़रूर बनाएंगे ताकि दुनिया के अंदर जो हमारे दुश्मन हैं हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाई ना कर सकें। इसके अलावा नाज़रीन काम एक और ख़बर ये सामने आ रही है कि तुर्की ने पाकिस्तान के लिए चौथा बाहरी जहाज़ बनाना शुरू कर दिया है। इससे पहले तुर्की 3 बाहरी जहाज़ पाकिस्तान को तैयार करके दे चुका है, मज़ीद बाहरी जहाज़ तुर्की तैयार करके देगा। तुर्की के इस ऐलान से भारत की चीखो पुकार जारी है, भारत की चीखें निकल रही हैं। भारत पहले भी रिपोर्टें छाप चुका है, भारतीय मीडिया में खबरें आ चुकी हैं कि तुर्की पाकिस्तान को असलहा दे रहा है, ड्रोन तैयारे दे रहा है। और एर्दोगान से नरेंद्र मोदी ने चंद दिन पहले ग्लासगो के अंदर मीटिंग में मुलाकात भी की थी और अक़वाम मुत्तहिदा के जो जनरल सेक्रेटरी हैं एंटोनियो गुतेरेस से, उनकी मदद से, सालसी की मदद से ये मुलाकात की थी और एर्दोगान को कहा था कि आप हमें भी असलहा दें, हम आपसे असलहा ख़रीदना चाहते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में आप पाकिस्तान को असलहा ना दें, हमें असलहा दें, हम आपको पैसे देंगे। लेकिन तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान राबते बढ़ रहे हैं, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई ताल्लुकात में इजाफा हो रहा है। ना सिर्फ नाज़रीन काम तुर्की बल्कि चाइना भी पाकिस्तान को जदीद हथियार फराहम कर रहा है और पाकिस्तान को दिफाई
तौर पर मजबूत करने की तरफ चाइना काफ़ी तवज्जो मबजूल किए हुए है। नाज़रीन, खबरें सामने आ रही हैं कि चाइना ने पाकिस्तान को जदीद तरीन बाहरी जहाज़ फराहम करने का ऐलान किया है। जिस तरह से तुर्की पाकिस्तान को जदीद तरीन बाहरी जहाज़ दे रहा है, इसी तरह से अब चाइना भी पाकिस्तान की नेवी को भारत के मुकाबले में स्ट्रॉन्ग करने के लिए जदीद तरीन बाहरी जहाज़ बनाकर देगा। भारत का मीडिया इस हवाले से चीखो पुकार कर रहा है कि पाकिस्तान को चाइना स्टेल्थ तैयारे बनाकर दे रहा है। पाकिस्तान को राफेल तैयारों से भी ज़्यादा एडवांस तैयारे दिए जा रहे हैं और अब पाकिस्तान को चाइना की जानब से बाहरी जहाज़ और आबदोसें फराहम करने का ऐलान किया गया है, जो भारत के लिए खतरे की अलामत है। इसलिए चाइना और तुर्की के खिलाफ भारत को मिलकर काम करना होगा। लेकिन आज काम हकीकत यह है कि भारत जितना भी दुनिया भर से असलहा खरीद रहा है, पाकिस्तान वो असलहा नहीं खरीद रहा है, इतना पैसा सर्फ नहीं कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान के पास है और पाकिस्तान के फौजियों के पास है, अवाम के पास कलमे की ताकत है, ईमान की ताकत है, जो भारत के पास नहीं है। इसलिए भारत पाकिस्तान के हाथों ज़रूर शिकस्त खा जाएगा। नाज़रीन काम, ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर करें ताकि लोगों को मालूमात मिले, लोगों को हक़ाइक़ मिलें, लोग झूठ से, प्रोपेगेंडे से बच सकें। अपनी राय कमेंट के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से पहुँचाया करें। आपकी राय की रोशनी में वीडियोज़ को मज़ीद अच्छा और बेहतर बनाया जाता है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।